क्या आप जानते हैं, मूंग की खेती से सिर्फ 60 दिनों में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी तो पूरी फसल खराब भी हो सकती है। इस वीडियो में जानिए मूंग की खेती का पूरा सही तरीका। भारत के किसानों के लिए मूंग एक बहुत ही लाभदायक और कम समय में तैयार होने वाली दलहनी फसल मानी जाती है, जिससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये फसल कम पानी में भी आसानी से उगाई जा सकती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर अगली फसलों के लिए भी लाभकारी साबित होती है। इस वीडियो में हम मूंग की खेती की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे, जिसमें बुआई से लेकर कटाई तक की हर जरूरी जानकारी शामिल है। मूंग की खेती के लिए दोमट या हल्की बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी का निकास सही रहता है और पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। खेत की अच्छी जुताई करना और उसे समतल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फसल को समान रूप से पोषण और पानी मिल सके। खेत तैयार करते समय सभी खरपतवार और पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह हटा देना चाहिए, जिससे नई फसल को कोई बाधा ना हो। अंतिम जुताई के समय खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। इससे पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं और उनकी वृद्धि तेज और स्वस्थ तरीके से होती है, जिससे उत्पादन बेहतर मिलता है। मूंग की बुआई गर्मी और खरीफ दोनों मौसमों में की जा सकती है, लेकिन सही समय का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। बीज की सही मात्रा और पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर पौधे को पर्याप्त जगह और पोषण मिल सके। बुआई से पहले बीजों का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे फसल को शुरुआती रोगों और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। सही समय और सही विधि से बुआई करने पर बीज तेजी से अंकुरित होते हैं और पौधों की अच्छी शुरुआत होती है। आमतौर पर 4 से 5 दिनों के अंदर बीज अंकुरित होकर छोटे छोटे पौधों के रूप में खेत में दिखाई देने लगते हैं। मूंग की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सीमित और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करना ही बेहतर रहता है। हल्की सिंचाई समय पर करने से पौधों की वृद्धि संतुलित बनी रहती है और फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। फसल के शुरुआती दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पौधों को सही पोषण मिल सके और वे तेज़ी से बढ़ें। खरपतवार पौधों के पोषक तत्वों को छीन लेते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं, जिससे पैदावार पर नकारात्मक असर पड़ता है। समय समय पर निराई और गुड़ाई करने से खेत साफ रहता है और पौधे स्वस्थ तथा मजबूत बने रहते हैं। मूंग की फसल में कई प्रकार के कीट और रोग लग सकते हैं, इसलिए समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पीला मोज़ेक रोग मूंग की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इस रोग की पहचान समय पर करके उचित दवाओं का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फसल को बचाया जा सके। स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग करने से तथा खेत को साफ रखने से रोगों की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करते रहने से किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सकता है। मूंग की फसल लगभग 60 से 70 दिनों में पूरी तरह पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जब पौधों की फलियां सूखने लगती हैं, तब कटाई करना सबसे सही समय होता है और इससे दानों की गुणवत्ता बनी रहती है। कटाई के बाद फसल को अच्छी तरह धूप में सुखाना ज़रूरी होता है, ताकि दानों में नमी न रह जाए और वे सुरक्षित रहें। इसके बाद दानों को अलग किया जाता है और उन्हें साफ करके भंडारण के लिए तैयार किया जाता है। अच्छी तरह सुखाए गए और साफ दानों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, जिससे किसान को अधिक लाभ होता है। सही तकनीक, समय पर देखभाल और उचित प्रबंधन अपनाकर किसान मूंग की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कम लागत और कम समय में तैयार होने के कारण मूंग की खेती किसानों के लिए एक बेहतरीन और लाभदायक विकल्प साबित